राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे। और स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों, दीपावली जो है वो हमारी संपूर्ण हो चुकी है। मतलब ये दीपावली हमारी निकल चुकी है और अब जो है हमारे त्योहार ऑलमोस्ट सभी ख़त्म हो चुके हैं। बस भाई दूज आने वाला रह गया है, जो कि 2 दिन के बाद आना है। तो आज तो वैसे ही गोवर्धन पूजा है, जिसको हम विश्वकर्मा देव जी का दिन भी मानते हैं, पूजते हैं। इस दिन औजारों वगैरह की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, अब बात जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है कि दीपावली के बाद हम जो हमने जैसे कि जो ये सामान रखा हुआ है, उस सामान का हमने क्या करना है। जैसे कि कई लोग लक्ष्मी गणेश जी को स्थापित करते हैं, कई मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी ला के रखते हैं, कई लोग सोने चांदी के रखते हैं। अलग अलग तरह के, जिस तरह के भी हम गणेश जी ला के, लक्ष्मी जी ला के रखते हैं। और इसके अलावा जैसे कि कई लोग घट स्थापना करते हैं, या जो भोग वगैरह लगाया जाता है, जो दीपावली पे दीपक वगैरह जलाए जाते हैं। दीपावली पूर्ण होने के बाद अगले दिन हमने उन सामान का करना क्या है, इस विषय में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है दोस्तों कि हमने लक्ष्मी गणेश जी को क्या करना है। जो उनका हमारे पास हम मूर्ति लेके आए हैं, कईयों के पास चांदी की या सोने की या पीतल की मूर्ति होती है, वो इसको स्थापित करते हैं बाज़ार से नई लाकर। तो उसको दान नहीं करना होता है, ना ही उसका विसर्जन करना होता है। उसको आप दोबारा से मंदिर में स्थापित कर दीजिए। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ दोस्तों, कि जब हम दीपावली कर लेते हैं ना, तो उसके बाद हमें किसी भी दीपावली की चीज़ को दान नहीं देना होता है। तो कि दीपावली की, चाहे वो भोग का सामान हो या कोई मूर्ति हो या कोई भी चीज़ हो, उसका हमें दान नहीं करना होता है। उसके बाद बात आती है, अगर आपके पास मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी हैं तो आप उस मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में नहीं रखना चाहते हैं तो आप उसका विसर्जन कर दीजिए, वो आप विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन सोना, चांदी और पीतल की किसी भी चीज़ का आप विसर्जन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आती है जो फूल होते हैं, हम अपने घर में सजावट के लिए लगाते हैं, या मंदिर में हम सजावट के लिए लगाते हैं, या अपने घर के प्रवेश द्वार के ऊपर जो फूल लगाते हैं, या हम रंगोली वगैरह जो बनाते हैं। रंगोली को भी हम लोगों ने, या रंगोली के बीच में जो दीपक होते हैं वो भी हमने बिल्कुल भी इनको दान नहीं करना होता है। हमें ये जो फूल होते हैं या दीपक होते हैं मिट्टी के, उन सब का हमें विसर्जन करना होता है। आप किसी भी चलती नदी, जैसे कि जो भी बहती नदी होती है, आप उसमें इन फूलों के जो हार होते हैं, माला होती हैं, या फूल होते हैं, या दीपक होते हैं, उन सब का आप विसर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोग घट स्थापना करते हैं, नारियल वगैरह की स्थापना करते हैं। उस नारियल को भी आपने दान नहीं करना होता है। आप उस नारियल को तोड़ के अपने परिवार सहित वो भोग के रूप में स्वीकार कीजिए। और जो जल वगैरह हमने रखा होता है कलश में, उस जल को पहले सभी लोग ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद घर के सभी तरफ, हर कोने में उस जल को छिड़काव करना होता है। और उसके बाद माँ के चांदी के चरण कई लोग रखते हैं, कई लोग सोने के चरण रखते हैं, कई लोग पीतल के रखते हैं। इन सबको भी आप दोबारा से स्नान करा के अपने तिजोरी में या मंदिर में कहीं पे भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास मिट्टी के चरण हैं तो आप उनका भी विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप विसर्जन नहीं करना चाहते हैं तो 1 साल के लिए आप उस चरण की, मिट्टी के चरण की पूजा कर सकते हैं अपने मंदिर में रख के। और अगले साल जब दीपावली आती है तो उस टाइम पे नए चरण ला के उनकी पूजा की जाती है। दीपक का मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से करना है, उनका भी आप विसर्जन कर दीजिए। उनको इस तरह से रास्ते में हमें नहीं फेंकना है। उसके बाद आता है जो भोग का सामान, खीर, बतासे वगैरह होते हैं, या मिठाई वगैरह होती है, उसको भी आप लोग अपने घर में परिवार सहित भोग ग्रहण कीजिए। वो भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, कई लोग चांदी के सिक्के लाते हैं, सोने के सिक्के लाते हैं धनतेरस पे, दीपावली पे। तो आप उन सिक्कों को, जैसे कि ये मेरा सिक्का आप देख रहे हैं माता रानी का मैं लाई हूँ धनतेरस पे, तो इस सिक्के को आप संभाल के अपनी तिजोरी में रख लीजिए, किसी लाल कपड़े में डाल के। तो इससे धन की सदैव वृद्धि रहती है, घर में कभी भी किसी तरह की भी कोई तंगी वगैरह नहीं आती है।
और इसके अलावा भी जैसे कि हम लोग कुछ भी जैसे कि घर में सामान होता है, रंगोली का होता है, या हम लोग कोई बार कहीं चार्ट वगैरह ले आते हैं जिसमें लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो बनी होती है, तो उन फ़ोटो को भी आप लोग कभी दान पुण्य ना कीजिए, उसको आप विसर्जित कर दीजिए। तो कि ज़्यादातर मिट्टी के भी विसर्जित किए जाते हैं, चांदी या पीतल या सोने को ही घर के मंदिर में दोबारा से स्थापित किया जाता है। यही कुछ नियम है दीपावली के, और यही कुछ नियम है धनतेरस के, और यही कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। किस तरह से हमने दीपावली के बाद इन सब चीज़ों का किस तरह से अपने मंदिर में संभाल के रखना है, अपने घर में संभाल के रखना है, और किन किन चीज़ों का विसर्जन करना है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।